नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संतान उत्पत्ति पर। संतान उत्पत्ति जो कि प्रत्येक मनुष्य का एक सपना होता है विवाह के बाद, और वह चाहता है कि उसकी जनरेशन या उसका वंश आगे बढ़े। तो ऐसी परिस्थितियों में कई प्रकार की कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं और हमारा आज का विषय है, यदि आपको संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। और इसमें जो दो मेन ग्रह हैं वह सूर्य और शुक्र, जो कि बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और यह केवल पुरुषों की कुंडली पर एप्लीकेबल है। महिलाओं की कुंडली पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज केवल हम पुरुष कुंडलियों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है, और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दिया है। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो उनको मिलते रहें। साथ ही अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। संतान उत्पत्ति में बाधक दो ग्रह सूर्य और शुक्र। जैसा कि हम जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव मेष राशि होता है, जो 1 नंबर की राशि है, और दूसरा भाव शुक्र होता है। शुक्र जो कि हमारे जीवन में हमारी पत्नी, स्त्री, वीर्य, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, हर प्रकार की सुख सुविधाएं और विवाह के बाद की शैया सुख भी शुक्र प्रदान करता है। इसी प्रकार सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा तेज है, हमारा प्रकाश है। ख्याति प्राप्त करने में सूर्य बहुत बड़ा योगदान करता है। सूर्य जो पंचम भाव का कारक भी है और पंचम भाव का स्वामी भी है काल पुरुष की कुंडली में। तो सूर्य जो तेज है, अग्नि है और प्रकाश है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 5वें भाव से ही हम अपनी संतान को देखते हैं। तो संतान पंचम भाव से देखी जाती है और उसका स्वामी सूर्य है। लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए आपको सप्तम भाव की आवश्यकता होती है, आपकी पत्नी की, जिसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र यदि पीड़ित हो जाए, और शुक्र जो है अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सप्तम भाव से हम आदमी के जननांग या प्रजनन प्रक्रिया के जो अंग हैं उनको भी निर्धारित करते हैं। तो उनका भी प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। शुक्र पुरुष के शरीर में वीर्य है, और द्वितीय भाव जो हमारा कुटुंब भाव है, हमारा परिवार है, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको बढ़ाने के लिए, और सूर्य जो हमारा पंचम भाव का स्वामी है, तो 5वें भाव की वृद्धि करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। और प्रयास हम कहाँ से देखते हैं? तीसरे घर से। तो संतान उत्पत्ति का जो प्रयास है वो 5वें घर से, तीसरे घर से किया जाता है। पंचम भाव से तीसरा घर, 1, 2 और 3, ये 5वां घर है, तीसरा घर है संतान उत्पत्ति के लिए। अगर यह घर कमज़ोर हो जाता है तो हम संतान उत्पत्ति में पूरा योगदान नहीं दे पाते, या हम उस प्रयास तो करते हैं लेकिन उसका हमें परिणाम नहीं मिल पाता। और दूसरा, यहाँ से अगर हम देखें तो यह दशम भाव है। दशम भाव क्या होता है? हमारा कर्म, जो हम अपना कर्म करते हैं और उसके परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, उसका स्वामी भी शुक्र है। तो यदि शुक्र कुंडली में पीड़ित हो जाए तो संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास आता है तो वह अस्त हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति खो देता है। जब सूर्य के पास शुक्र जाता है तो ऐसे पुरुष जातकों की कुंडली में अक्सर देखा गया है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी पाया गया है कि ऐसे जातकों में
शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है, उनका वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम होती है। तो ऐसे जातकों को संतान उत्पत्ति करने में बाधा आती है। तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि कोई मेडिकल परामर्श ले लें, शुक्र का उपाय करें, केवल उपाय पे निर्भर ना रहें, साथ ही अपना मेडिकल परामर्श या किसी योग्य वैद्य से परामर्श लें। और अक्सर यह भी पाया गया है कि जो वैद्य दवाएं देते हैं वह भी शुक्र से संबंधित होती हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी शुक्र करते हैं। तो जैसे डायमंड है, डायमंड का प्रतिनिधित्व भी शुक्र करता है और डायमंड भी वीर्य बढ़ाने में सहायक होता है। शुक्र की भस्म दी जाती है, वैद्य देते हैं, लेकिन किसी योग्य वैद्य से परामर्श लेकर ही ऐसे काम करें। और दूसरा, अगर आपको कुछ ऐसे परामर्श चाहिए तो किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य परामर्श लें, अपने आप इस पर निर्धारण ना करें। अब हम आगे चलते हैं, इस कुंडली को देखें। तो अगर शुक्र और सूर्य आपस में एक ही भाव में बैठ जाते हैं और शुक्र अस्त हो जाता है, तो शुक्र अस्त होने पर क्या होता है कि शुक्र की पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों में अक्सर पाया गया है कि उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, सूर्य 18 डिग्री 15 मिनट का है और शुक्र जो है वो 16 डिग्री 15 मिनट का है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच का अगर हम दूरी देखें तो केवल 2 डिग्री की दूरी है। तो यह पूर्ण रूप से अस्त है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में अक्सर बाधा आती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह शुक्र का उपचार करें, शुक्र के उपाय करें, और जिससे उन्हें संतान उत्पत्ति में सहायता मिल सके। महिलाओं की कुंडली पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यह था पुरुषों की कुंडली में संतान उत्पत्ति बाधक योग। इसे संतान उत्पत्ति में बाधक योग कहा जाता है। इसमें और भी कई योग होते हैं, लेकिन यह एक मेजर योग है जिनकी कुंडली में शुक्र पूर्ण रूप से अस्त होता है। ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। धन्यवाद।